हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज आपके लिए फिर से लेकर के आए हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी खासी वेटेज रखता है। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ आवर टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट, कि बेलमेंट की टर्मिनेशन कब कब हो सकती है, या फिर जो आपका बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो किन किन स्थितियों में ख़त्म हो जाता है, या कौन कौन सी पोजिशन पर आ करके वो जो है एक एंड पे आ जाता है। तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि बेलमेंट को लेकर के हमने पूरी बहुत सारी एक वीडियोस की सीरीज डाली हुई है, बेलमेंट एंड प्लेज दोनों की। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं और इसके बारे में जानना चाहते हैं तो उन वीडियोज़ को जो है रेफर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बेलमेंट होता क्या है? बेलमेंट एक ऐसे एक कॉन्ट्रैक्ट आपके बेलमेंट जब होता है तो उसमें क्या किया जाता है, एक पर्सन, ठीक है, वो दूसरे पर्सन को किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए अपने गुड्स जो है ट्रांसफ़र करता है, पर उसकी ऑनरशिप उसको ट्रांसफ़र नहीं करता। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपके पास जो है एक बाइक है, उसमें कुछ ऊपर नीचे थोड़ा सा ख़राबी आ गई है, आपने वो मुझे ट्रांसफ़र कर दी कि भाई तू इसको रख 2 दिन तक और इसको ठीक करके मुझे दे दे। यहाँ पे क्या है कि जो गुड्स आपने मुझे दिया है वो मैं आपको ठीक करके दूंगी, या फिर जो गुड्स आपने मुझे दिया है मैं उसको डिस्पोज करके दूंगी, जैसा भी आप मुझे इंस्ट्रक्ट करोगे। ठीक है, डिपेंड करेगा आपके इंस्ट्रक्शंस पे। अगर आपने मुझे कहा है कि इसको ठीक कीजिए और मुझे दीजिए तो मैं वो करके दूंगी। अगर आपने कहा है कि इसको रखो, इसको ऐसा वैसा करके और डिस्पोज कर देना, तो वो आपके इंस्ट्रक्शन के तहत मैं उस पर काम करूँगी। तो यहाँ पे बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा क्योंकि आपने गुड्स का ट्रांसफ़र किया है विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ ऑनरशिप, और जैसे ही वो गुड्स आपने बोला है उस इंस्ट्रक्शन के थ्रू जो है सामने वाली पार्टी को करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे 2 पार्टी बन जाती है, बेलर और बेली। ठीक है, बेली जिसको गुड्स ट्रांसफ़र किए गए हैं एंड बेलर जिसने गुड्स ट्रांसफ़र किए हैं। अब ये जो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है ये किन किन स्थितियों में ख़त्म हो जाता है? सबसे पहली स्थिति होती है एक्सपायर ऑफ स्पेसिफिक पीरियड, यानी कि आपको जो गुड्स ट्रांसफ़र किए गए थे वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए किए गए थे कि भाई इसको 2 दिन में ये काम कर ले। तो वो क्या है, एक स्पेसिफिक पीरियड आपने तय किया गया था कि जो भी पीरियड आपने तय किया है, तो जैसे ही वो टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा, जैसे ही वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाएगा, वैसे ही जो है यहाँ पे बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि टाइम पीरियड जो बनाया गया था कि लेट सपोज 30 तारीख 40 तारीख 30 तारीख या 15 तारीख आपने बोल दिया, तो वहाँ पे क्या हुआ, आपने कह दिया कि ठीक है ही इतनी तारीख तक आप हमें काम करके दे दोगे, तो वो क्या हो गया, एक्सपायरी डेट हो गई उसकी, एक्सपायर आपका कॉन्ट्रैक्ट उस टाइम पर एक्सपायर हो जाएगा। तो उस टाइम पर जैसे ही आपका एक्सपायर डेट आ गई वैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। व्हेन गुड्स आर for a specific period, bailment gets terminated on the expiry of such specific period. Second is your achievement of the object. अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि आपने कुछ काम करने के लिए दिया था, जो ऑब्जेक्ट था, जो उद्देश्य था आपका ट्रांसफ़र करने का, कि मैं ये गुड्स तुझे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ठीक करके दे दे। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, उस चीज़ को ठीक करना। तो वो जो ऑब्जेक्ट है, जो उद्देश्य है, अगर वही पूरा हो गया, आपने मुझे 3 दिन के लिए गाड़ी दी और कहा कि इसको ठीक कर दे, मैंने 2 दिन में ही ठीक कर दी, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया उस चीज़ का, जो आपका ऑब्जेक्ट था उस बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के तहत, तो जैसे ही वो ऑब्जेक्ट ख़त्म हुआ वैसे ही जो या अचीव हो गया, वैसे ही जो है आपका बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। व्हेन गुड्स आर बेल्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, बेलमेंट्स गेट्स टर्मिनेटेड ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सच पर्पस। The next one is your inconsistent use of goods. Inconsistent use of good क्या होता है? A bailment may be terminated if bailee does not use the goods according to the condition of the bailment. अब bailment में कहा गया था कि भाई तू मेरे goods को जो है ऐसे ऐसे यूज़ कर सकता है, पर उसके अलावा भी अगर आपके गुड्स का यूज़ किया जा रहा है बेली द्वारा, बेली ने क्या किया कि यार ये गुड्स तो मेरे पास ही है, मैं चला जाता हूँ। आपने जो है बेली को गाड़ी दी कुछ काम करवाने के लिए, वो चला गया निकल के अपनी गर्लफ्रेंड को जो है घुमाने के लिए, तो वो क्या कर रहा है, इनकंसिस्टेंट यूज़ कर रहा है उस गुड्स का जो है यूज़ कर रहा है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, या फिर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था उसके अलावा किसी चीज़ के लिए यूज़ कर रहा है, और वो इनकंसिस्टेंट यूज़ कर रहा है अपने आपके गुड्स का। सो द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बिकम्स वॉइडेबल। इस सिचुएशन में जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट जो है वॉइडेबल हो जाता है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉइडेबल एंड वॉइड? वॉइड मतलब सीधा सीधा खारिज होना, और वॉइडेबल यानी कि यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आपकी इच्छा है तो ही आप इसको वॉइड कर सकते हो, अदरवाइज ऐसा कुछ
कंपल्शन नहीं है। तो अगर आपकी गाड़ी वो लेकर के चला गया गर्लफ्रेंड के साथ और अगर आप बड़े दिल वाले हो तो आपने कहा कि चल यार घुमाने दे, मस्ती कर रहा है, करने दे, उस बेचारे की उम्र है। या फिर आपने सोचा ऐसा कैसे, मुझे नहीं मिली तो तुझे कैसे मिलने देंगे, तो ऐसे सिचुएशन में आपने कहा नहीं मैं तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट ही तोड़ दूंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, वॉइडेबल आपके पास ऑप्शन होता है, वॉइडेबल बन जाता है ऐसी स्थिति में आपका कॉन्ट्रैक्ट एट द ऑप्शन ऑफ बेलर एंड ही मे टर्मिनेट इट एट हिज चॉइस। अब किसके ऑप्शन पे बनेगा, बेलर के, जिसका गुड्स है। ऐसा नहीं है वॉइडेबल का जो ऑप्शन है, यानी कि किसी पार्टी को जब बोला गया कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट अब वॉइडेबल हो गया, तो वो ऑप्शन जो होता है कि भाई उसको वॉइड डिक्लेयर करना किसके हाथ में होता है, बेलर के हाथ में। क्यों, क्योंकि गुड्स तो उस बेचारे के थे ना, गाड़ी तो उस बेचारे की थी, तो वही बोलेगा कि अब मैं इसको वॉइड करता हूँ या वॉइडेबल करता हूँ। Next is destruction of the subject matter. Contract of bailment is terminated if the subject matter of the bailment is destroyed. अब देखो कोई जो subject matter था आपके bailment का वही destroy कर दिया गया, वही destroy हो गया, तो आपका bailment का contract जो है यहाँ पे टर्मिनेट्स हो जाता है। यानी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था उसका सब्जेक्ट मैटर था कुछ कि भाई हमें ये पर्टिकुलर काम करवाना है या इस प्रोडक्ट से करवाना है या इस चीज़ से कराना है, और वही ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट आपका टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट इज डेथ ऑफ द बेलर और बेली। अगर इन दोनों में से किसी एक व्यक्ति की डेथ हो गई, एक बेलर एक बेली, दो पार्टीज होती हैं, अगर इनमें से किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन की डेथ हो गई तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे भी आपका ये कॉन्ट्रैक्ट जो है टर्मिनेट हो जाएगा। अब देखिए, अ ग्रेटिट्यूस बेलमेंट इज टर्मिनेटेड बाय डेथ ऑफ बेलर और बेली। अगर आपका ग्रेटिट्यूस बेलमेंट है तो वहाँ पे जो है आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा, चाहे बेलर मर जाए चाहे बेली मर जाए, कोई भी एक व्यक्ति मर जाए, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। और वहीं अगर नॉन ग्रेटिट्यूस बेलमेंट है तो वहाँ पे क्या होगा, बेलर और बेली की अगर डेथ होती है किसी एक की भी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को इफेक्ट नहीं करेगा। उसका जो लीगल हायरर होगा, जो उसका वसीयत वाला बंदा होगा, जो उसका सारा काम उसके बाद देखने वाला है, वो उसके लिए लायबल हो जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करके दे। नाउ व्हाट इज ग्रेटिट्यूस बेलमेंट एंड नॉन ग्रेटिट्यूस बेलमेंट, जाइए वीडियो देखिए, पूरा वीडियो इसके ऊपर हमने बनाया है, बहुत डीप में आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इज टर्मिनेशन बाय बेलर। टर्मिनेशन बाय बेलर यानी बेलर ने ही कह दिया कि भैया मुझे काम नहीं कराना, उसने टर्मिनेट कर दिया, तो वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। मेरे गुड्स थे, मैंने तुझे दिए, मुझे काम कराना था उस समय, अब मेरा मूड नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है, मेरा मन नहीं है। जैसे लड़कियों का 2 सेकंड में 0.002 में जैसे उसका मूड चेंज होता है, वैसे बेलर का मूड चेंज हो गया कि अब मुझे तुमसे काम नहीं कराना, जाओ यहाँ से। अगर ऐसा सिचुएशन हो गया तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट जो है टर्मिनेट हो जाएगा। अब जो है ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे बेलर ने कह दिया कि भैया मुझे तुझसे काम नहीं कराना, बेचारा बेली तो उस पर काम कर रहा था ना, तो उसने कुछ ना कुछ तो उस पर लगा दिया होगा, कुछ ना कुछ तो उसका जो है उसमें इन्वेस्टमेंट हो गया होगा या खर्चा हो गया होगा, तो वो बेलर को जो है चुकाना पड़ेगा। अ ग्रेटिट्यूस बेलमेंट कैन बी टर्मिनेटेड बाय द बेलर एट द टाइम ऑफ इवन इफ द पर्पस ऑफ पीरियड ऑफ बेलमेंट इज नॉट कंप्लीटेड। भले ही जो है पर्पस कंप्लीट नहीं हुआ, पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ, पर अगर उसकी इच्छा है तो वो खत्म कर सकता है। ड्यू टू प्रीमेच्योर टर्मिनेशन इफ द लॉस कॉज टू बेली इज मोर देन द बेनिफिट ऑब्टेन्ड बाय बेली, द बेलर शैल आइडेंटिफाई बेली फॉर सच एक्सेस लॉस। यानी कि अगर जो है प्रीमेच्योर टर्मिनेशन के कारण उसका कुछ लॉस हुआ है, किसका, बेली का, अगर उसने जो है थोड़ा सा पैसा उसमें लगा दिया था और बेलर से लेट सपोज उसने 5,000 रुपये लगा दिए थे और बेलर ने उसको एडवांस में सिर्फ 4,000 दिए थे, तो जो यहाँ पे एक डिफरेंस बना 1,000 का, एक्सेस जो उसका लॉस हो रहा है वो जो है बेलर को देना पड़ेगा, बेली को, ठीक है। और अगर कुछ भी नहीं दिया था तो पूरा का पूरा पैसा जो भी उसने अभी तक उसमें लगाया है, जो भी उसने अभी तक उसमें काम किया था, तो उसके अकॉर्डिंग जो उसको लॉस हो रहा है वो आप उसको बियर करना पड़ेगा उसके वो अमाउंट तक। तो ये आपके तरीके होते हैं जिसके तहत आपका जो है बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होता है। सो आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।